आज हम एक ऐसे महान परोपकारी संत के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने समाज सुधार के कार्यों और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। बहुत से लोग उन्हें 2014 में बरवाला की घटना के बारे में और 2006 में करोत्था कांड की घटना के बारे में जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। अधिकतर लोग संत रामपाल जी को मीडिया के द्वारा स्वयंभू संत घोषित करने के कारण तथा कोर्ट की अवमानना करने वाला समझते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। 2014 में न्यूज चैनल वालों ने जो दिखाया और प्रिंट मीडिया वालों ने जो छापा वो बिल्कुल झूठ था। पूरा सच जानने के लिए कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि कौन है संत रामपाल जी महाराज, जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के ख्याल मात्र से सभी धर्म गुरुओं के हाथ पैर कांपने लगते हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी को जेल क्यों जाना पड़ा? चलिए इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले संत रामपाल जी का जीवन परिचय जानते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक हैं, जो पवित्र शास्त्रों के अनुसार कबीर भगवान का सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेघ। उनका जन्म 8 सितंबर 1951 को भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गोहाना तहसील के धनाना नामक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम भगत नंदराम और उनकी माता का नाम भक्तमती इंद्रो देवी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हरियाणा प्रांत के सिंचाई विभाग में वे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नौकरी में लगे। संत रामपाल जी महाराज बचपन से ही ईश्वर प्रेमी थे। संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी को अपने इष्ट देव के रूप में मानकर उनकी पूजा किया करते थे। श्री कृष्ण जी के अलावा भी बाबा श्याम जी, शिव जी, माता दुर्गा और हनुमान जी के वो अनन्य मन से भक्ति किया करते थे। हनुमान जी में एक विशेष आस्था होने के कारण वे राजस्थान के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए हर साल जाया करते थे। संत रामपाल जी महाराज की परमात्मा में विशेष रुचि थी। 17 फरवरी 1988 को उन्होंने कबीर पंथी स्वामी रामदेवानंद जी को अपना पहला और अंतिम गुरु धारण किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज अपना वास्तविक जन्मदिन भी इसी को कहते हैं, जिसे वे अपना आध्यात्मिक जन्म भी कहते हैं। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष की थी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिन को बौद्ध दिवस के रूप में जानते हैं। मीडिया के द्वारा फैलाई झूठी खबरों के कारण आम जनता उन्हें स्वयंभू संत मानती है, परंतु ऐसा नहीं है। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी को सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। स्वामी रामदेवानंद जी ने वर्ष 1994 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी यह कहते हुए चुना था कि इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा संत नहीं होगा। ये सारा विवरण प्रसिद्ध फ्रेंच भविष्यवक्ता श्री नास्ट्राडामस जी की भविष्यवाणी से पूर्ण रूप से मेल खाता है, जो पृष्ठ संख्या 44-45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्वदृष्टा सायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा, उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा, बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 और 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वह सन 2006 होगा। जेई के पद से स्वयं इस्तीफा दिया, जिसका प्रमाण है सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। 1994 से आज सन 2021 तक 27 सालों में उनके बहुसंख्या में अनुयायी हो चुके हैं। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जेई की पोस्ट से सन 1995 में त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार के द्वारा 16 मई 2000 को पत्र क्रमांक 34923500 दिनांक 16 मई 2000 के तहत स्वीकृत है। आखिर संत रामपाल जी को जेल क्यों जाना पड़ा? ऐसे न्यूज की टीम ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक स्पेशल पड़ताल की। एक तरफ तो बिकाऊ मीडिया के द्वारा फैलाई और दिखाई झूठी खबरें थीं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी के अनुयायियों के बयान थे।
हमने इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए संत जी के आश्रमों से लेकर उनके घर तक की जांच की। आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों के साथ और आश्रम में रहने वाले उनके अनुयायियों से बात की। अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 2014 में हुए बरवाला कांड में संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। 18 नवंबर 2014 को हुए बरवाला कांड में बीमार अवस्था में ही संत रामपाल जी महाराज ने कानून को सर्वोपरि रखते हुए स्वयं को हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि उनके पास कोर्ट से हाजिरी माफी का पत्र और डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहे इलाज के सभी सबूत थे, परंतु दबाव के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। संत रामपाल जी पर लगाए गए अधिकतर केसों में संत रामपाल जी और उनके शिष्य बरी हो चुके हैं। सरकार और प्रशासन ये जानते हैं कि संत रामपाल जी बिल्कुल बेकसूर हैं, जिसके बावजूद भी वे आज तक जेल में ही हैं। आखिर क्यों जेल में बंद होने के बावजूद भी महीने के 30 दिन सोशल मीडिया पर उनके नाम का परचम फहराता रहता है। दोस्तों, सप्ताह के लगभग हर दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज जी का टैग ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा होता है। संत रामपाल जी का ज्ञान इतनी तेजी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है कि मानो कोई तूफान उठा हुआ हो, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। संत रामपाल जी के शिष्य ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाज सुधार के कार्यों से संबंधित टैग चलाते रहते हैं। टैग के माध्यम से संत रामपाल जी के द्वारा बताए जा रहे शास्त्र आधारित ज्ञान और सत्संगों को देखने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, ताकि संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो सके। यही संत रामपाल जी का उद्देश्य भी है कि कबीर जी के बताए मार्ग पर चलकर हम सभी सतलोक हमारे निज धाम यानी कि हमारे उस स्थान पर पहुंच सकें जहां पर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है। टॉप ट्रेंड इसलिए करते हैं क्योंकि लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। उनके टैग्स जैसे कि #स्टॉप किलिंग एनिमल्स, #स्टॉप डाउरी सिस्टम, #स्टॉप कंज्यूमिंग इंटॉक्सिएंट्स, #बायकॉट बॉलीवुड आदि सामाजिक बुराइयों पर एक कड़ा प्रहार करते हैं। संत रामपाल जी समाज सुधार के अनेकों कार्य कर रहे हैं। रिश्वत, मांसाहार, नशा, चोरी, बलात्कार, मिलावट, अश्लीलता, नाच गाना, दहेज प्रथा के खिलाफ भी संत रामपाल जी के टैग्स खूब ट्रेंड करते हैं, क्योंकि सभी लोग इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट सोच और आवाज करके इन बुराइयों को समाज से सदा के लिए मिटा सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज धर्म के नाम पर चल रहे गोरख धंधे को उजागर करके पाखंडियों का खुलेआम पर्दाफाश करते हैं। धर्म ग्रंथों के यथार्थ ज्ञान के आधार पर प्रमाण देकर नकली गुरुओं की पोल खोलकर पाखंडवाद का सफाया करते हैं। इसके अलावा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी सार्वजनिक करके उसकी जड़ों को उखाड़कर फेंकने का कठिन कार्य भी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। नशाखोरी, दहेज प्रथा जैसी कई सामाजिक कुरीतियों को बंद करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्तदान, अन्नदान और देहदान आदि परमार्थ के कार्य करने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया गया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सैकड़ों जगहों पर निशुल्क रक्तदान शिविर और देहदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। संत रामपाल जी के आश्रमों में 24 घंटे निशुल्क भंडारा भी चलता रहता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनमानी परंपराएं, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं और लोक दिखावा भक्ति मार्ग में बाधक है। सामाजिक कुरीतियों जैसे कि दहेज प्रथा, विवाह में बैंड बाजा डीजे बजाना, बेशर्मी से नाचना, लोक दिखावा और फिजूल खर्ची, नारी के प्रति असमानता और उपेक्षा पूर्ण भाव रखना, जादू टोना, मंत्र तंत्र और मनोकामना पूर्ति के लिए जानवरों की बलि देना जैसे अंधविश्वास करना, शारीरिक और मानसिक विकास को विक्षिप्त करने वाली बाल विवाह प्रथा, 4 वर्णों की भेदभाव की अन्यायवादी वर्ण व्यवस्था, मृत्यु भोज, जन्म उत्सव, पटाखे बजाना और अन्य सारे त्योहार मनाना सब त्यागने योग्य क्रियाएं हैं। इनके साथ समाज को बांटने वाले जातिवाद, संप्रदायवाद, अक्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद आदि कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना आवश्यक हो गया है। संत रामपाल जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं से उनके भक्त सभी कुरीतियों से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं और लोगों को भी इन बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बावजूद लाखों लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उनका सत्य ज्ञान ऐसा है जिसे समझ में आ जाता है, फिर वह बुराइयों से कोसों दूर हो जाता है। समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स पर अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से 17 मिनट में दहेज रहित विवाह, जिसे रमेनी विवाह भी कहते हैं, के संपन्न होने की खबरें चर्चा में रहती हैं।
हजारों लोगों की कैंसर, एड्स, डायबिटीज, टीबी आदि जैसी अनेकों लाइलाज बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। संत रामपाल जी का उद्देश्य है कि पृथ्वी सर्व के समान हो और इस घोर कलयुग में पुनः सतयुग जैसा वातावरण हो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर महान परिवर्तन के इस परोपकारी कार्य में अपना सहयोग दें और परोपकारी संत रूप में आए परमात्मा को पहचानें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।